मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको नमो बुद्धाय। कपिल वस्तु से राजगृह सिद्धार्थ गौतम जाते समय परेशानियों का सामना करते हैं और रास्ते में जो लोग मिलते हैं वो सिद्धार्थ का किस प्रकार वर्णन करते हैं। तो आइए आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार उनकी कद और काठी और उनकी चाल और ढाल थी उसको भी आज हम यहाँ पर बताएंगे। तो आप सब इससे जुड़े रहिए और सुनते रहिए। हाँ, और एक बात मैं आपके सामने एकदम स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि इसमें जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ में ब्राह्मण कोई जाति नहीं होती है। बौद्ध ग्रंथ में कहते हैं कि जो ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है वो सिर्फ ज्ञानियों के लिए होता है और किसी के लिए नहीं। तो ठीक है, इसमें जहाँ पर भी ब्राह्मण शब्द का अर्थ आए वहाँ पे सिर्फ आप यही समझना है कि वहाँ पे उस ज्ञानी व्यक्ति की बात हो रही है, ना कि किसी जाति और विशेष की बात हो रही है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। कपिल वस्तु से निकलकर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का प्रवेश किया। उस समय राजा बिम्बिसार का राज था। वह एक ऐसा स्थान था जहां बड़े बड़े दार्शनिक और पंडित रहते थे। इस विचार से उसने गंगा पार की। उसने गंगा की तेज धारा तक की परवाह नहीं की। रास्ते में वह एक ब्राह्मणी स्त्री सखी के आश्रम पर रुका। इसके बाद पद नाम की एक दूसरी ब्राह्मणी स्त्री के आश्रम पर रुका और तब रैवत नाम के ब्राह्मण सन्यासी के आश्रम पर सभी ने उसका बहुत ही अच्छे से अतिथि भाव किया। उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता और उसका अनुपम सौंदर्य ऐसा था कि उस प्रदेश के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उसने सन्यासी के वस्त्र कैसे धारण किए हैं। उससे देखकर अनियंत्र जाता हुआ कोई वही खड़ा रह गया। वही खड़ा कोई शीघ्रता से उसके पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे चल रहा था वह तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा था वह तुरंत खड़ा हो गया। कुछ ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर आदर प्रदर्शित किया, कुछ ने उसे प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उसके प्रति अपना आदर का भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे उसे देखकर संकोच हुआ। जो व्यर्थ प्रलाप कर रहे थे वह चुप हो गए। कोई भी ऐसा न था जो व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में लगा रहा हो। उसकी भवें, उसका माथा, उसका मुंह, उसका शरीर, उसका हाथ, उसके पांव, उसकी चाल, उसके शरीर का किसी ने कोई भी अंग देखा वह मंत्रमुग्ध तथा खड़ा रह गया और अवाक रह गया और सोचने लगा कि ऐसा व्यक्तित्व लिए हुए इस राज्य में तो कभी नहीं देखा गया। और आगे जो लोग देखते हैं वो कहते हैं कि देखिए क्या स्थिर दृष्टि, मात्र 2 गज ही आगे देखते हुए शांत स्वर, नपे तुले कदम वाला वह महान परिव्राजक भिक्षाटन के लिए चला तो उसकी इंद्रियां तथा चित्त पूर्ण रूप से संयत थे। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सब समझ गए होंगे कि सिद्धार्थ गौतम का व्यक्तित्व कैसा था। वो बहुत ही ऐसी उनकी बनावट थी, जो रास्ते में लोग मिले वो उनकी शरीर का कोई भी अंग देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया, आवाज। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आपने देखा कि रास्ते में राजगृह प्रदेश में जिस किसी ने भी सिद्धार्थ गौतम को देखा वो सब अवाक हो गए। कितना बढ़िया, कितना सौंदर्य उनका व्यक्तित्व था। लोगों के मुंह के द्वारा हम सब ने सुना कि वो लोगों ने कैसा वर्णन किया है। तो जरा विचार करिए कि यदि हम सही तरीके से देखें और उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारें तो मैं समझता हूं कि हम सभी का जीवन उत्तम से उत्तम हो जाएगा। क्योंकि ऐसे चरित्र जो सिद्धार्थ गौतम का था
अंश मात्र भी हम उसका पालन कर ले तो निश्चित ही हमारी गुणवत्ता, हमारा व्यक्तित्व, हमारा रहन सहन, हमारा बातचीत का तरीका जो भी है वो सब निश्चित ही एक सौंदर्य रूप ले लेगा। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाज़त। फिर मिलेंगे बुध की अगली कड़ी में।